फर्रुखाबाद जिले में आज भारतीय कृषक एसोसिएशन की पंचायत मोहल्ला जवाहरगंज कायमगंज स्थित प्रदेश कार्यालय पर प्रताप सिंह गंगवार की अध्यक्षता में हुई, जिसका संचालन प्रांतीय महासचिव मुन्नालाल सक्सेना ने किया। इस पंचायत में सर्वसम्मति से कई बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। पंचायत में प्रदेश संगठन सचिव प्रताप सिंह गंगवार, प्रदेश उपाध्यक्ष अमरीश शुक्ला, प्रांतीय महासचिव मुन्नालाल सक्सेना, जिला प्रभारी रागिब हुसैन खां, जिला मीडिया प्रभारी विनीत कुमार, कानपुर मंडल अध्यक्ष रामबीर सिंह, तहसील सचिव महिपाल सिंह राजपूत, नगर अध्यक्ष जसवंत सिंह, तहसील अध्यक्ष विजय शाक्य, ब्लॉक अध्यक्ष शिवराज शाक्य, अनुज, कुलवंत, रक्षपाल आदि कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं आयोजन में प्रांतीय महासचिव मुन्नालाल सक्सेना क्या बोले। मैं मुन्नालाल सक्सेना, उत्तर प्रदेश महासचिव भारतीय कृषक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज हम लोग यहाँ पर विभिन्न जन समस्याओं को लेकर पंचायत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के उत्तर प्रदेश के ही फर्रुखाबाद जनपद के में भी कोई कर्मचारी वेतन तो लेता है लेकिन काम नहीं करते हैं। उसी तरीके से यहाँ डॉक्टरों की समस्या है। कारण ये है कि सरकारी डॉक्टर तो मौके पर मरीज को अच्छी तरीके से देखते हैं, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज हो या अन्य जगह हो। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की कायमगंज व्यवस्था बहुत अच्छी है, परंतु यहाँ के जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो अपने चेंबर से निकलकर मरीजों को नहीं देखते, सब अपने चेंबर में बैठे रहते हैं। इन परिस्थितियों में मरीजों को सही इलाज नहीं मिलता है और ये लोग जांचते भी नहीं हैं कि इसमें मरीज में क्या दिक्कत है। उसने बता दिया मुझे जुकाम है, खांसी है, उसकी दवा दे दी और उसको टरका दिया। इन लोगों के यहाँ भीड़ें लगती हैं, इतनी भीड़ें लगती हैं कि ये लोग जो है मरीजों को सही तरीके से नहीं देखते हैं। ऐसे डॉक्टरों को मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से मांग है कि जो लोग चेंबर में बैठ के डॉक्टर मरीजों को देखते हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इनकी डिस्पेंसरी में दवाइयों की भी जांच कराई जाए कि कितनी असली दवाई देते हैं मरीजों को, कितनी नकली देते हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवासों की व्यवस्था बहुत खराब है। आवास पर अन्य लोग कब्जा किए हैं, डॉक्टर लोगों को आवास नहीं मिले हैं। यहाँ अभी दंत चिकित्सक की तैनाती हुई है, परंतु हमने देखा कल वहाँ पर गए तो उनके लिए रहने के लिए आवास नहीं है। जब आदमी के लिए आवास नहीं होगा तो दिन भर उनको चिकित्सीय परीक्षण करना होता है दंत विशेषज्ञ को, तो इनके लिए आवश्यक है कि उनको आवास मिले। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से ये मांग कर रहा हूँ कि उनको तत्काल आवास उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ हम बैठ के अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इसके लिए कल हम ज्ञापन भी तैयार कर रहे हैं और ज्ञापन भी हम देंगे। मैं पुनः कहता हूँ कि इनके आवास की व्यवस्था और यहाँ पर बिजली 13 किलोवाट का कनेक्शन है, 20 किलोवाट का कनेक्शन किया जाए जिससे कि मरीजों को और डॉक्टरों को सही सुविधा उपलब्ध हो सके। 13 किलोवाट का कनेक्शन जो है वो पर्याप्त नहीं है। सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज की समस्या है। अब यहाँ पर तंबाकू उद्योग बहुत बड़ा है, परंतु इतना प्रदूषण उठता है कि यहाँ पर खांसी, टीबी के मरीज, कैंसर के मरीज बहुत पाए जाते हैं। किसी भी गोदाम मालिक द्वारा कोई संयंत्र नहीं लगाया गया है जिससे कि लोगों के जान माल की खिलवाड़ रोकी जा सके। ऐसी गोदामों को चिन्हित कर उनके ऊपर गोदाम मालिकों की सख्त कार्रवाई की जाए। अगली हमारी मांग यह है कि जनपद में दालों की कालाबाजारी हो रही है। जो दाल 120 रुपये बिकती थी, जो 160 रुपये बिकती है। महंगाई की चरम सीमा पर पहुंच गई है। जनपद फर्रुखाबाद के दाल के स्टॉकिस्टों ने, थोक व्यापारियों ने माल को रोक लिया है। मेरा कहना है कि ऐसे दाल भंडारों पर थोक व्यापारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको दंडित किया जाए ताकि आम जनमानस को सस्ती दालें उपलब्ध हो सकें। मैं पुनः मांग कर रहा हूँ इन दाल विक्रेताओं के अंदर 1-2 रोज में अगर कार्रवाई नहीं होती है
तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठेंगे 4 तारीख के बाद। 4 मार्च को इलेक्शन खत्म हो जाता है, इसके बाद हम बैठेंगे। इसी तरीके की एक मांग बिजली की है शमशाबाद फीडर में, जो 5 बजे से बिजली 3 बजे तक देते हैं। दोपहर में सिंचाई नहीं होती है, सायंकाल सिंचाई होती है। इसलिए मेरा बिजली विभाग से अनुरोध है कि शमशाबाद फीडर को शाम को 6 बजे तक बिजली दी जाए, जिससे घुइया है और फसलें हैं, इनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। और तहसील कायमगंज के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे के तमाम गांव ऐसे हैं जिसको वन विभाग बड़ी तादाद में भूमि पर कब्जा की है। मेरा कहना है कि किसानों की भूमि पर कब्जा न किया जाए। सरकार और तहसील के लोग भूमि चिन्हित करके उनको मतलब वन लगाने के लिए अनुमति दी जाए। अगर किसानों की ज़मीनों पर ये लोग अतिक्रमण करेंगे तो आंदोलन होगा, उसके लिए तहसील प्रशासन जिम्मेदार होगा। किसानों की ज़मीन पर अवैध कब्जा न किया जाए। मैं सख्ती के साथ कह रहा हूँ, ये जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। अरे हमारी ज़मीन है जिसमें गंगा बह रही है, जिसमें आप बालू का ठेका देते हो। हमारी ज़मीन है इसमें आप मछलियों का ठेका देते हो। ये क्या तुम्हारे बाप की ज़मीन है या सरकार की ज़मीन है? ये किसानों की ज़मीनें हैं। इन पर मतलब जो है कभी गंगा इस तरफ हो जाती है, कभी उस तरफ हो जाती हैं। तो लोग जो ज़मीन होती है गंगा शिकस्त वाली ज़मीन में मतलब जो है अपनी फसलें बो लेते हैं, अपने घर परिवार का मतलब पालन पोषण करते हैं। अगर उनके पेट पे लात मारी गई किसानों की, तो ये गंगा नदी का किनारा शिवारा से लेकर और फर्रुखाबाद तक के किसान जिला मुख्यालय पर बैठेंगे और जब तक नहीं हटेंगे कि जब तक यहाँ का डीएम और एसडीएम हटा नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये गुंडे हो चुके हैं, किसानों की बात को नहीं सुन रहे हैं। और एक बात और बता दें कि अब जो है इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। आप लोग होश में आ जाओ, पुरानी पार्टी पर चलना बंद कर दो। मेरा आप लोगों को सुझाव है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। आप भूल जाइए कि आप पैसा लेते हैं और काम नहीं करते हैं। दिन भर रिश्वतखोरी में मतलब मशगूल रहते थे, अब नहीं हो पाओगे। जय जवान जय किसान।